हाँ, तो इसमें 2 चर हैं तो कितने मान आना चाहिए? 2। और इसके लिए क्या हो? अनंत हल हो, ठीक ना। 18 नंबर का कहवा पहला क्या है बोलो? एक क्वेश्चन में क्या है? 2a - 1 2a - 1 x प्लस 3y - 5 इक्वल, दूसरा इसका युग्म क्या दिया है? 3x प्लस b - 1y - 2 इक्वल में 0, यही दिया है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करो। a1 का मान कितना दिया है? 2a - 1, यक्स वाला पार्ट छोड़कर बाकी सब, ठीक ना। और b1 का मान कितना दिया है? b1 का मान 3। c1 का मान कितना दिया है? a2 का मान कितना दिया है? और b2 का मान कितना दिया है? और c2 का मान कितना दिया है? किसके लिए? किसके लिए? अनंत हल के लिए। अनंत हल के लिए, ठीक ना। अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होता है? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा, चलो वैल्यू पुट करो। a1 का मान कितना है? 2a - 1, a2 का मान कितना है? 3, b1 का मान कितना है? 3, b2 का मान कितना है? c2 का मान कितना है? c2 का मान कितना है? c1 का मान ना, c1 का मान 5 और c2 का मान, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और ये हो गया थर्ड, ठीक ना। तो रियल वैल्यू किस में दिया है तुम्हारा? रियल वैल्यू देखो, एक फर्स्ट में है और एक थर्ड। देखो रियल वैल्यू खाली थर्ड में है, तो एक बार फर्स्ट थर्ड लोगे और एक बार सेकेंड थर्ड। अगर इन दोनों को लोगे तो a और b साथ साथ में आ जाएगा कि नहीं? हाँ, अगर इसको और इसको लेते हो खाली a रहेगा कि नहीं? तो आंसर आ जाएगा जल्दी, ठीक ना। तो क्या क्या लेते हैं? ये हो गया फर्स्ट एंड कौन सा? थर्ड, ठीक ना। फर्स्ट एंड थर्ड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a - 1/3 और थर्ड वाला कौन सा है? 5/2, माइनस माइनस कट जाएगा। हाँ, 3 आके क्या करेगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? 2a - 1 इक्वल 3 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? या फिर क्या करो ना, देखो 2 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर कर दो। देखो 2 का गुणा इधर करा, ये तिरछा गुणा होगा ना, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4a - 2, 3 का गुणा होगा तो 3 5, ठीक। 4a इक्वल -2 है, इधर आएगा और 15 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? तो a बराबर कितना आ गया? 17/4। 4 ना होगा, गुणा करा भाग करेगा। अब कौन सा ले लें? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड ले लो। कौन सा है? 3/b - 1 इक्वल 5/2, माइनस माइनस कट जाएगा। 2 यहाँ आएगा, 3 दूना 6, b - 1 का गुणा यहाँ करा दो, कितना हो जाएगा? 5b - 5 होगा ना, और -5 है इधर आएगा। तो देखो a b का मान तो उसको वहीं पे रहने देना, ठीक ना। b 5 भी अपने स्थान में, माइनस इधर है, इधर आएगा तो प्लस, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11 इक्वल 5b। और b में 5 क्या कर रहा है? गुणा, तो इधर आ जाएगा, क्या करेगा? ये देखो a का मान 17/4 और b का मान 11/5। कितना दिया हुआ है देखो, है ना। ठीक, नोट कर लो। इसी का दूसरा ट्राई करना तुम लोग, नहीं आएगा फिर बताएंगे। अब नया एक्सरसाइज चलें। चलो नया एक्सरसाइज का बेसिक क्या है तुम्हारा? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? हाँ, बीजगणितीय, ठीक ना, बीजगणितीय नियम से हल करना है। बीजगणितीय विधि कितने होते हैं टोटल? कौन कौन? प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि, ठीक ना। तो अब हम लोग 3.3 कौन सा पॉइंट से लेंगे?
हाँ 3.3 का पहला क्वेश्चन। और कौन सा विधि इसमें लगने वाला है सब? प्रतिस्थापन, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। और क्वेश्चन देख लो 3.3 में बोला है कि नहीं, पहले ही पढ़ो, देखो क्या बोला है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक ना। समीकरण युग्म बनाना है पहले, जैसे पहला एक्सरसाइज में करते थे ना, वैसे पहला पढ़ो क्या बोला है। दो संख्याओं का अंतर कितना है और एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, क्या करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्या है, क्या है, उनका अंतर कितना है। अंतर का मतलब क्या, माइनस, घटा करके। जैसे मेरे पास 50 रुपया है और तुम्हारे पास 30 रुपया, तो हम दोनों के बीच में कितने रुपया का अंतर है, 20 का है, ठीक ना। तो कैसे पता चला 20, घटा करके। क्या इसमें दोनों संख्या पता है कि 26 लाओगे? और जो नहीं पता रहता क्या करते हैं मैथ में, हाँ लेट, ठीक ना। लेट यानी माना। पहली संख्या दो चर में बनाना है ना, कै चर में, दो चर में। या इसको चौथा चैप्टर में भी इसको हल कर सकते हो शॉर्ट मेथड द्वारा, ठीक ना। माना पहली संख्या कितना, x, तथा दूसरी संख्या क्या मान लिए, y मान लिए, ठीक ना। पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिया। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार रेटिक्यू क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर, ये देखो अंतर कितना दिया है, 26 अंतर। घटेबे करोगे ना तो, लेकिन यहाँ पे अंतर कैसे निकाला जाता है, बड़ा में से छोटा को। तो सबसे इसमें क्या करो, माना बड़ी संख्या मान लेना, ठीक ना। माना बड़ी संख्या x और हाँ छोटी संख्या y। अब अंतर निकालोगे ना, हाँ अंतर क्या हो गया, बड़ी x हो गया, छोटी y हो गया, घटा दिए ये आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक ना। तथा में क्या बोला है, तथा में क्या बोला है, जो एक संख्या है दूसरी संख्या का कै गुना है, तो कौन हो सकता है 3 गुना। छोटी संख्या होगा कि बड़ी संख्या होगा, छोटी संख्या होगा 3 गुना, बड़ी संख्या न होगा। तो बड़ी संख्या कौन है 3 गुना, x होगा। तो x में 3 का गुणा कराएं कि सर अपोजिट कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, ये वाला बराबर करने के लिए, ठीक ना। ये मान लो अब क्या, समीकरण नंबर 2। या तो फिर इसको देखो ऐसे कर सकते हो ना, देखना अब वो इधर प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बराबर में 0। समीकरण 1 और 2 प्रश्न का क्या है, बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप है ना। अब हम लोग कौन सा विधि लगाएंगे, यहाँ से कौन सा विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। और ध्यान से सीखना इसको ना, काफी मोस्ट भी है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। देखो प्रतिस्थापन विधि समझो क्या होता है। प्रतिस्थापन, स्थापन कर देना, एक जगह स्थापना करना, एक से जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, मतलब उठाकर इधर से उधर करना है। तो या तो समीकरण 1 से चलना, या तो समीकरण, तो तुम लोग बताओ किसको पकड़ के चले, बताओ 1 को लेकर चले कि 2 को लेकर चले। चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1। तो 1 क्या है तुम्हारा, x माइनस वाई इक्वल 26 है ना। ध्यान समझते जाना। प्रतिस्थापन विधि का बोला, 2 समीकरण तो रहेगा, उसमें से किसको पकड़ना है, किसी एक को, या तो 2 को भी पकड़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1, ठीक ना। तो समीकरण 1 किसी एक को पकड़ना है, ठीक ना। या तो 2 को ले लेना, या तो 1 को, किसी को भी ले सकते हो, ठीक ना। 1 को ले लिए ना। अब 1 को लेने के बाद किसी एक के बराबर निकालना, तो कै ठो चर है, किसी एक चर के बराबर निकालना। तो हम निकाल लेते हैं x के बराबर, किसके बराबर, किसी एक, तुम y बराबर भी निकाल सकते हो, याद रख रहे हैं, ठीक ना। तो ये माइनस है y, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखो किसी एक के बराबर निकालिए कि नहीं, इसको बना देना समीकरण नंबर 3। यहाँ तक समझ में आया स्टेप। पहले क्या करोगे, 2 समीकरण दिया रहेगा, किसी एक को उठा के चलोगे और किसी एक चर के बराबर करोगे। एक चर के बराबर किए कि नहीं, या तो x के बराबर कर देना, या तो y अपने स्थान पे, x उधर जाएगा वो माइनस में, ठीक ना। अब जैसे ही समीकरण 3 आया,
ठीक ना। तो समीकरण 3 का मान 1 लेकर चले थे तो 2 में रखना। कहाँ पे चले थे, चलो जल्दी चलो। देखो इसमें क्या लेकर चले थे, 1 लेकर चले थे। क्या लेकर चले थे, 1 लेकर चले थे तो 3 बनाए कि नहीं। अगर देखो जैसे ही 3 बनाए, x का मान 2 में रखना। कहाँ रखना है, 2 में रखना। अगर 1 में रख दो तो सब 0 हो जाएगा, अभी नहीं करेगा मान। अगर 2 को लेकर चलोगे तो 3 बनेगा, तो 3 वाला का मान 1 में रखना। समझे। 2 पहले से दिया रहेगा, किस दोनों में से किसको पकड़ के चले हो, 1 पकड़ के चले हो तो 3 बनाए, 3 वाला का मान 2 में रखना। 1 पकड़ के चल दिए ना, 1 में नहीं रखना। अगर 2 लेके चलते तो कहाँ रखते, 1 लेके चले हो कहाँ रखोगे, हाँ चलो ठीक ना। क्या करते हैं, समीकरण 2 से 1 लेके चले हो तो 1 में मत रख देना गलती से, सब 0 हो जाएगा, नील सन्नाटा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, चलो x का मान ये देखो 3 यही ना है, ये 2 क्यों ना, 2 हाँ 2 कौन सा है, देखो ये 2 लेके चल रहे हैं ना, 2 समीकरण 2 से, ठीक ना। 2 कौन है, x माइनस 3y इक्वल, अब x का मान रख दो, x का यही मान है कि नहीं, 26 प्लस y, कितना रख दिए 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल 0। x का मान 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल 0। अब देखना 26 प्लस में y है, कैट y है, माइनस में है, कैट बचेगा, 2 ठो बचेगा ना, नहीं बचेगा क्या जी, 1 ठो है, 3 ठो है, 2 ठो कर गया, ठीक है ना। अब देखो माइनस 2y है, इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो प्लस 2y। अब 2 क्या कर रहा है, 26 में क्या करेगा, कितना जाएगा, नहीं आएगा कि नहीं। तो देखो इसी का नाम पड़ा है प्रतिस्थापन। देखो एक जगह से उधर रखे, कभी इधर रखे, कभी उधर रखे, रख रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। अब क्या करना, y का मान आ गया ना, तो y का मान या तो 1 में रख देना, या तो 2 में रख देना, या तो, लेकिन सबसे बेस्ट किस में रहेगा, 3 में, क्योंकि रखाया बराबर करके मिलेगा तुम्हें। तुम 1 में रखोगे वही आंसर आएगा, 2 में भी रखोगे वही आएगा, 3 में भी रखोगे, लेकिन सबसे सरल किस में है रखना, 3 वाला है। अब डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख देना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, देखो 3 से, ठीक है ना। 3 x बराबर 26 अपने स्थान पे, और y का मान कितना निकाल चुके हैं, y का मान कितना निकाल चुके हैं 13। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 39। तो अतः बड़ी संख्या कौन हुआ, बड़ी संख्या कौन हुआ, कौन माने हो बड़ी संख्या, x को, तो कितना हुआ 39। छोटी संख्या कौन हुआ, छोटी संख्या कौन हो गया, 13 हो गया। तो देखो क्वेश्चन में ही बोला था ना कि एक संख्या दूसरी संख्या का कै गुना है, तो बता कौन 3 गुना है, यह है कि नहीं, 13 × 39 3 गुना नहीं है, हो गया। यही है तुम्हारा राइट आंसर, यहाँ तक यही है तुम्हारा कौन सा, प्रतिस्थापन। एक बार फिर से समझो शॉर्ट में, 2 समीकरण दिया रहेगा ना, इन दोनों में से क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को लेकर चलना है, या तो एक को, या तो हम किसको लेकर चले हैं, एक को। जैसे ही लेकर चले तो यहाँ पर क्या करना है, किसी एक चर के बराबर निकालना है, या तो x बराबर निकाल देना, या तो हम कहाँ बराबर निकाले हैं, x बराबर निकाला। जैसे ही x का मान निकलता है उसको समीकरण कहाँ पर रख दे रहे हो, 2 में। 1 लेकर चले हो 2 में रखना, 2 लेकर चलोगे 1 में, बस हल हो गया, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करो। चलो इसी का दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन, इसी का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक ना। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 अंश अधिक है, ठीक ना। तो क्या बोला है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्या ज्ञात करना है। क्या बोला है, 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण। अब बताओ 2 संपूरक कोण है, क्या है, पता है नहीं, तो क्या करोगे, माना बड़ा कोण बराबर
तथा छोटा कोण कितना, अब कहाँ आ जाए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नानुसार, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे ADQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक, अब हमें बताओ ये कौन सा कोण है, कोटिपूरक समपूरक। समपूरक कोण किसे कहते हैं याद करो, दोनों कोणों का योगफल 180 समपूरक, अगर 90 आ गया कोटिपूरक। तब समपूरक बोला है तो क्या x प्लस वाई बराबर 180 अंश नहीं कर सकते का, कर सकते हैं। तथा में क्या बोला है, तथा में क्या बोला है, बड़ा कोण जो है और छोटा कोण जो है, क्या बोला है, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण कौन है, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अंश अधिक है, तो इसमें 18 दे कि इसमें दे, हाँ y में 18 अंश अधिक आएगा। ये हो गया क्या, क्या हो जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर। देखो अगर शॉर्ट में चाहो तुम यहीं से हल करना स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक ना। ये रहा तुम्हारा, चलो इसको कर ही दो, ठीक ना। तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 18, समीकरण नंबर 2 बन गया कि नहीं, क्योंकि y प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या कर, कौन सा विधि लगाओगे, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक को लेकर चलना है तो एक किया तो दो, तो किसको लेकर चलें, एक को। जैसे से करते वैसे ही करते जाना एक से ना। क्या लिख लें यहाँ पे, क्या पे लिख लें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो एक है क्या, एक क्या है, यही ना है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी एक चर के बराबर, या तो x बराबर या तो x से बराबर जनरली निकालना। तो x में y जुट रहा, इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं घटेगा y, हाँ समीकरण नंबर 3। अब कहाँ से चलोगे, हाँ समीकरण 2 से, क्योंकि एक लेकर चले थे, एक लेकर चले तो 2 में रखना, 2 लेकर चलोगे तो 1 में रखना, ठीक ना। तो समीकरण, या तो फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे देखो लिख सकते हो, ठीक ना। x का मान, x का मान है ना, x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, ये भी बढ़ा सकते हो। चलो समीकरण 2 कौन है, यही ना है, हाँ x का मान डायरेक्ट रख रहे हैं, देखना डायरेक्ट x का यही ना है, कितना रखेंगे 180 माइनस वाई, और पहले से भी क्या है माइनस वाई इक्वल में 18, कितना जाएगा 180 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल में 18 होगा ना। अब देखो माइनस 2y है यहाँ पे, इधर आएगा तो देखो x और y को हमेशा प्लस ही बनाना, माइनस है y, कब प्लस बनेगा, जब इधर जाएगा तो इधर भेज दो। देखो 18 प्लस 2y होगा ना। अब 18 प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखो 2y अपने स्थान पे, 2y अपने इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस 18 होगा ना। हाँ अब क्या कर दें, अब यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, घटा दो, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 172, 62 ना, कितना बचेगा आएगा ना। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 गुणा कर इधर क्या करेगा भाग, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 81 आएगा कि नहीं। हाँ अब y का मान कहाँ रख देंगे, या तो 1 में 2 में, या तो लेकिन सबसे आसान कहाँ 3 में, रखा रखाया मिलेगा तुम्हारा, ठीक ना, समीकरण 3 से, ठीक ना। चलो x बराबर 180 अपने स्थान पर माइनस y का मान कितना आ गया है 81, तो x बराबर कितना जाएगा 80 घट गया यानी 99 अंश, कितना अंश 81 अंश और ये 99 अंश। अतः करके क्या लिखोगे, अतः करके क्या लिखोगे, जो लास्ट में माने हो, अतः बड़ा कोण कितना अंश 99 अंश तथा छोटा कोण 81 अंश। देखो आंसर आया कि नहीं, या फिर यहाँ से भी देख लेना, क्यों 18 अधिक नहीं है
हाँ, यहाँ से भी आंसर राइट हो गया तुम्हारा। आंसर का चेक करने सीखो। पढ़ो तीसरा, क्या बोला है तीसरा? ये 3.1 का टाइप का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा देना है और क्या। तो क्या बोला है इसमें? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में? 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, ठीक ना। तो बल्ला का मूल्य पता ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना एक, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिए? x रुपया, ठीक ना। तथा एक क्या? गेंद का मूल्य कितना रुपया? y रुपया, ठीक ना। अब प्रश्न अनुसार ATQ में चले जाओ आराम से। ATQ में क्या बोल दिया? कितने बल्ले? 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। और कितने गेंदे? तो 6 गेंदे का मूल्य 6y हो जाएगा। कितने 100 रुपए में? 3800 रुपए में। समीकरण नंबर 1। तथा या फिर एंड कर देना, ठीक ना। और फिर क्या बोला है? फिर कितना बल्ला कितना? फिर क्या बोल दिया? 3 बल्ले 5 गेंदे। 3 बल्ले का मूल्य 3x, 5 गेंदे का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 1750 का। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करो, कोई एक प्रतिस्थापन विधि अब लिखो चाहे मत लिखो, ठीक ना। समीकरण कहाँ से? 1 से, ठीक ना। चलो एक क्या है? 7x + 6y = 3800, ठीक ना। तो यहाँ से क्या बराबर निकाला जाता है? किसी एक चर के बराबर। इधर समझो सभी लोग, ठीक ना। अब 6y प्लस में है, उधर जा क्या हो जाएगा? 3800 - 6y होगा कि नहीं। अब x में 7 गुणा कर रहा है, उधर आके क्या करेगा? 3800 - 6y / 7। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आया समझ में? ठीक। अब क्या कर दिया जाए? अब क्या दिया जाए? इसका मान कहाँ पे? 2 में। समीकरण 2 से, या फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना बड़ा नहीं, ठीक ना। चलो 3 अपने स्थान पे हो गया कि नहीं। x का मान कितना है? x का मान यही देखो, 3800 - 6y / 7। फिर क्या है? प्लस 5y है ना, बराबर में कितना हो जाएगा? 1750 हो गया, ठीक। अब देखो क्या किया जाए? 3 का गुणा करा दो, ठीक ना। 3 का क्या कर दो? गुणा करा दो। गुणा कराने से कोई फायदा? हाँ, करा ही दो। कितना जाएगा? 0 0, कितना हो जाएगा? 8 3 का 24, 2 3 3 का 9, 11 - 18y। 3 का दोनों में होगा ना, और दोनों के बटे कितना है? 7 है ना। प्लस में क्या हो जाएगा? 5y = 1750 होगा। इसके नीचे 1 है कि नहीं? इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, कितना हो जाएगा? 11400 - 18y प्लस 7 का 1 का गुणा कर सब यही रहेगा। 7 का गुणा करा देंगे 7 × 5 = 35y / 7 इक्वल में 1750, ठीक। कितना जाएगा? 11400। ये क्या हो जाएगा? 35 में से 18 चला जाएगा कि नहीं। तो कितना बचेगा? 17 दूना 14 18, कितना हो जाएगा? 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20, 17 आएगा ना। प्लस में 17y। अभी क्या कर रहा है? भाग कर रहा है। यहाँ के क्या करेगा? गुणा कर देना, देखना। 0 7 5 35, 3 7 7 49, 49 और 3 49 और 3 52, 5 7 कम 7 और 7 और 5 12
आया कि नहीं? अब 11,400 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? 17y इक्वल 12,250 माइनस 11,400 कितना आ जाएगा? 17y इक्वल घटा दो कितना आ जाएगा? 0 0 0। फिर कितना आ जाएगा? 5 में से 0 जाएगा 5। फिर कितना जाएगा? 2 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा ना 8। यहाँ पे कितना बचा? 1 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? y इक्वल क्या आ जाएगा? 17 गुणा करे इधर क्या करेगा? तो 850 भागे 17, 17 पचे 85, y का मान कितना आ गया? 50। अब कहाँ से? समीकरण 3 से। 3 कहाँ है? 3 वहाँ देखो। तो x अपने स्थान पे 3800 माइनस 6 y का मान 50 भागे कितना? 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6 पचे 300 बटे x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 3800 में से 300 3500 भागे 7। तो लास्ट में x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 7 पचे 35 कितना? 500 रुपया। लास्ट में अतः करके क्या लिखोगे? अतः एक बल्ले का मूल्य x बोले तो 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y बोले तो कितना? y बोले तो 50 रुपया। देखो आंसर आया कि नहीं? देखो आया आंसर।